डेली करंट न्यूज में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है चर्चा में अभ्यास युद्ध कौशल 3। तो आइए सबसे पहले जानते हैं चर्चा के बिंदुओं को। सबसे पहले बात करेंगे ये चर्चा में क्यों है युद्ध कौशल 3 की मुख्य विशेषताएं, गजराज कोर की मुख्य भूमिका और अंत में चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। भारतीय सेना ने हाल ही में पूर्वी हिमालय के चुनौतीपूर्ण भूभाग और चरम मौसम में विशेष रूप से कौमिंग क्षेत्र में युद्ध कौशल 3 अभ्यास का आयोजन किया। इसका उद्देश्य पूर्वी हिमालय के उच्च ऊंचाई वाले और चुनौतीपूर्ण इलाकों, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश में सैनिकों की युद्ध तत्परता को बढ़ाना है। यह अभ्यास उन्नत तकनीकों, परिचालन नवाचारों और पेशेवर विशेषज्ञता के एकीकरण का परीक्षण और प्रदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया था। आइए अब जानते हैं युद्ध कौशल 3 की मुख्य विशेषताओं के बारे में। इस अभ्यास ने उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तेजी से विकसित हो रहे युद्ध वातावरण के अनुसार सेना की शीघ्रता से लामबंद होने और अनुकूलन करने की क्षमता का प्रदर्शन किया। इसका मकसद अत्याधुनिक तकनीक और अगली पीढ़ी की युद्ध रणनीतियों के एकीकरण के साथ भविष्य के संघर्षों की तैयारी करना था। इसमें जटिल युद्धाभ्यास और ऑपरेशन शामिल थे जो वास्तविक दुनिया की युद्ध स्थितियों का अनुकरण करते थे, जिससे सैनिकों की परिचालन दक्षता में वृद्धि हुई। सैनिकों ने आधुनिक हथियारों, संचार प्रणालियों और निगरानी तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिससे अधिक सटीक और प्रभावी संचालन संभव हुआ। आइए अब नजर डालते हैं संचालन और नवाचार पर। युद्ध कौशल 3 ने सेना के संचालन संबंधी पहलुओं में नवाचारों पर भी प्रकाश डाला। ये नवाचार हिमालय जैसे दुर्गम इलाकों में सैन्य अभियानों की गति और प्रभावशीलता में सुधार के लिए डिजाइन किए गए हैं। बड़े पैमाने पर किए गए युद्धाभ्यासों ने सेना की बहुडोमेन वातावरण में कार्य करने की क्षमता को उजागर किया, जिसमें ड्रोन निगरानी, वास्तविक समय लक्ष्य प्राप्ति, सटीक हमले, हवाई तटीय प्रभुत्व और समन्वित युद्ध क्षेत्र संचालन जैसे प्रदर्शन शामिल थे। आइए अब जानते हैं गजराज कोर की भूमिका को। यह अभ्यास गजराज कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग की देखरेख में आयोजित किया गया था। गजराज कोर एक प्रमुख सैन्य इकाई है जो पूर्वी हिमालय क्षेत्र में कार्यरत है और अरुणाचल प्रदेश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जीओसी ने ऐसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में युद्ध की तैयारी बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया, जहां पर्यावरणीय चुनौतियां और उबड़ खाबड़ इलाके सैन्य अभियानों में बड़ी बाधाएं पैदा करते हैं। तो आइए अंत में नजर डालते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर। अभ्यास युद्ध कौशल 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका आयोजन पूर्वी हिमालय के चुनौतीपूर्ण भूभाग में किया गया। दूसरा, इसे गजराज कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग यानी जीओसी द्वारा आयोजित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।